हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक में। जो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है कबीरदास। और आज हम लोग जानेंगे कबीरदास का जो जन्म हुआ है कहाँ पे हुआ है और इनका निधन कहाँ पे हुआ है। इनसे जितनी भी चीज़ें या फिर बातें जो है जुड़ी हुई है उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कबीरदास भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण निर्गुण के एक ज्ञानाश्रयी कवि माने जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि कबीरदास जो है ना, ये किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के, और साथ ही निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। तो निर्गुण धारा में जो है दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण धारा को दो भागों में, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ये जो है कबीर, तो कबीर जो है ना, ये आते हैं ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत। तो इस प्रकार आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि कबीर जो है किस काल के अंतर्गत आते हैं। धारा पूछा जाए तो निर्गुण धारा, और अगर शाखा पूछा जाए तो ये जो है ज्ञानाश्रयी कवि माने जाते हैं या फिर कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कबीर का पूरा नाम कबीरदास है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ तथा निधन जो है 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में। इसमें बताया गया है जो कबीर जो है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कबीरदास, तो कबीर जो है कहते हैं कबीर, तो कबीर का जो पूरा नाम है वो है कबीरदास, या फिर कोई कोई संत कबीरदास भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको साधु के स्थान में भी इसको जो है रखा जाता है। तो इसी के चलते जो बताया गया है कबीर का जो पूरा नाम है वो है कबीरदास, और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1398 में। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कबीरदास का जो जन्म है वो कब हुआ है, 1398 में, और इनका निधन जो हुआ है 1518 में। अगर हम लोग इसको देखें तो इनका जो जीवन रहा, जीवन जो यापन किए वो किए 120 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हो इनका जो जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान कहाँ पे है। इनका जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के काशी लहरतारा के गांव में। इसमें बताया जाता है कि लहरताला या फिर लहर तालाब, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। तो इसमें जो है इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है, और साथ ही कहाँ पे हुआ था, काशी के एक छोटे से गांव में हम लोग बोल सकते हैं। तो वो जो गांव है वो क्या है, लहरतारा या फिर लहर तालाब भी कोई कोई इसको कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे इनका मृत्यु 1518 में मगहर के स्थान पर हुआ है। निधन हुआ। इसमें बताया गया है कि ये जो है कबीर का हम लोग ने बात की है कुछ देर पहले ही। तो इसमें जो है इनका जो निधन की बात की जाए यानी मृत्यु, तो इनका जो मृत्यु हुआ है 1518 में हुआ है, और साथ ही कहाँ पे हुआ है, मगहर में। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ बताया गया है। इनका माता पिता का नाम नीरू नीमा, पुत्र पुत्री कमल कमाली, इनकी पत्नी का नाम लोई है। इसमें आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा जाएगा कि जैसे माता पिता, ठीक है, तो माता पिता कौन है, कबीर के माता पिता पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लिखना है, नीरू नीमा। ठीक है, मतलब जो पिता है वो है नीरू और माता जो है वो है नीमा। उसके बाद जो है उसके पुत्र पुत्री, ठीक है, तो पुत्र जो है कमल है और पुत्री जो है वो है कमली। क्या है, कमली। ठीक है, उनकी अगर पत्नी पूछी जाए तो पत्नी का नाम लोई है। उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ कि कहा जाता है कि इनके परिवार में 6 जन रहा करते हैं। मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि इनके परिवार में जो है कुल मिलाकर सदस्य की संख्या जो है वो 6 है। जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो 6 जन जो है रहा करते हैं, विद्वानों का मानना है। उसके बाद जो है आगे, कबीर का जन्म एक ब्राह्मण औरत के कोख से हुआ है कहा जाता है। इसमें ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि कबीर का जो जन्म है ये ब्राह्मण औरत के कोख से हुआ है, तो इसमें जो है काफ़ी सारी किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ मतलब स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यही जो है सच्चाई है। ठीक है, तो इसमें जो है बताया जाता है कि ये जो है ब्राह्मण
जो औरत होती है, ठीक है, तो ब्राह्मण औरत के कोख से ही जो है कबीर का उत्पत्ति हुआ है, यानी जन्म हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, कहता है कि रामानंद के आशीर्वाद से उस औरत को पुत्र प्राप्त हुआ। इसमें बताया जाता है वो जो पुत्र हुआ, यानी जो औरत से जो पुत्र जो है प्राप्ति हुआ, और वही पुत्र जो था वो क्या बना, कबीर बना। तो ये जो चीज़ हुआ इसमें बताया जाता है कि रामानंद के आशीर्वाद से ही जो वो औरत थी, या फिर औरत जो थी ना, तो वो जो औरत थी तो उसने जो पुत्र उत्पत्ति की उसका नाम क्या था, कबीर था। तो ये बताया जाता है रामानंद के आशीर्वाद से जो है इसको एक वरदान मिला, जिसके कारण जो है इसको एक संतान प्राप्ति हुई। तो वो जो संतान था वो कौन था, कबीर था, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हम, लेकिन लोकलज्जा के कारण उसने कबीर को लहर तालाब के पास छोड़ दिया। इसमें बताया गया है कि मैंने इससे पहले ही आप लोगों को बताया कि लहर तालाब या फिर लहर तालाब, तो इसमें जो है लहर तालाब उसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे जो है कबीर को छोड़ा गया था। तो क्या करती है, इसकी जो माताजी होती है, जो ब्राह्मण जो औरत थी, मतलब रामानंद के आशीर्वाद से जो है उनको जो पुत्र प्राप्ति हुई, और साथ ही वो जो पुत्र था वो कौन था, कबीर था। तो कबीर जब आया दुनिया में, तो उस समय जो है लोगों के डर से, या फिर लोगों के बोलचाल, या फिर जो है अलग अलग जो लोग होंगे, अलग अलग उनको जो बातें होंगी अलग अलग तरह की होंगी, तो जिसके कारण जो है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कबीर को जो है लोक लज्जा के कारण क्या किया, लहर तालाब के जो एक तालाब है तो वहीं पे जो है उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के पश्चात क्या होता है, छोड़ने के पश्चात जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आप लोगों का जो है, तो बताया जाता है कि उसी रास्ते से नीमा काम करने जा रहे थे, तब उनकी नज़र कबीर पर पड़ा। इसमें बताया गया है कि जिस रास्ते पे छोड़ दिया गया था, यानी वो जो रास्ता था तालाब के सामने से ही जो है गुजरता था, तो उसी के सामने जो है कबीर को छोड़ दिया गया था। तो छोड़ने के पश्चात जो है उसी रास्ते से दो दाम्पत्याँ जो है जा रही थी काम करने, एक जो था नीरू था और दूसरा जो था नीमा। तो उनके पास जो है कोई पुत्र या फिर संतान जो है नहीं था, तो जिसके कारण उन्होंने सोचा है कि ये जो है हमें क्या मिला है, ये एक वरदान मिला है। किसके वरदान दिया, मतलब ईश्वर ने जो है हमें ये जो है बच्चा सौंपा है। तो जिसके कारण जो है वो क्या करते हैं, उस बच्चे का जो है पालन पोषण करते हैं, और साथ ही जो है उसको रखते हैं। आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि तो तब से ये नीरू नीमा के पुत्र बन गए, ठीक है। ये साधुओं के साथ रह के वो संत कबीर बन गए। जिसमें बताया गया है कि ये जो है कबीरदास, तो कबीरदास क्या करते हैं कि मतलब इनके जो माता पिता जब इनको जो है तालाब से यहाँ पे लेके आए, उनके घर लेके आए, और साथ ही उसका लालन पालन किया, पालन पोषण करने के पश्चात जो है ये जो है साधु संतों के साथ रहने लगे, और साथ ही ये जो है संत कबीर के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं पे हम लोग बात करेंगे। तो इसकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है आघात मंडल है, अनुराग सागर है, और जो है अमर मूल, ठीक है, और अक्षरखंड की रमणी है। तो ये था आप लोगों का जो है कबीर। और साथ ही जो है कबीर का जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, हम लोग इस पर भी थोड़ा बात करते हैं अभी, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कबीर का जो है जो जन्म है कब हुआ है। आप लोगों को मैंने बताया है कि कबीर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1398 में। ये जो है भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं, निर्गुण धारा के अंतर जो है आते हैं। और साथ ही जो है अगर
शाखा की बात की जाए तो ये ज्ञानाश्राई के अंतर्गत आते हैं, और इनका निधन जो हुआ है वो मगहर में हुआ है। और इसमें जो कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाने वाली है वो है आप लोगों का, जैसे इसमें जो पूछा जाएगा माता पिता की, मतलब कबीर का जो है माता पिता कौन है, नीरूनिमा, उसके पुत्र पुत्री जो है कौन है, कमल कमाली। तो यही सब जो है मैंने इससे पहले जो वीडियो में बताया है। तो यही सब जो छोटी छोटी शॉर्ट क्वेश्चन बनती है, तो आप लोगों का ऐसा ही आप लोगों का भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कबीर से। और साथ ही ये जो था कबीर का जीवनी परिचय था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।